नियॉन गैस ट्यूब तथा नियॉन लैंप। तो इसकी संरचना और कार्य सिद्धांत के बारे में हम देख लेंगे। क्या है? कोल्ड कैथोड लैंप कम धारा तथा उच्च वोल्टता प्रारूपी लैंप होते हैं। नियॉन लैंप भी इसी प्रकार का लैंप है जिसमें कैथोड को गर्म करने के लिए अन्य सहायता इलेक्ट्रोड की आवश्यकता नहीं होती है। एक कांच के बल्ब की संपूर्ण वायु निकालकर इसमें दाब पर नियॉन गैस को हीलियम की थोड़ी मात्रा के साथ भर दिया जाता है। इसका कारण ये है कि हीलियम गैस का आयनीकरण विभव नियॉन गैस की अपेक्षा अधिक होता है। नियॉन गैस का आयनीकरण विभव अन्य साधारण गैस कार्बन, नाइट्रोजन आदि की अपेक्षा क्या है? कम होता है। बल्ब में शुद्ध लोहे के बने हुए दो एनोड व कैथोड होते हैं जिन्हें क्रमशः ए व सी से दर्शाया गया है। एनोड सीधे तार के आकार का और कैथोड मोटे तार के सर्पिल के रूप में होता है। बल्ब में ये दोनों एक दूसरे के पास इसलिए लगाए जाते हैं ताकि बल्ब कम वोल्टता पर कम कर सकें। इसलिए लैंप 110 वोल्ट एसी तथा 150 वोल्ट डीसी पर कार्य करने हेतु बनाए जाते हैं। एसी लैंप में दोनों का साइज समान रहता है, परंतु डीसी लैंप में एनोड की अपेक्षा कैथोड का साइज कुछ बड़ा होता है, क्योंकि कैथोड के समीप गैस फ्लो होती है और कैथोड ग्लो से ही नारंगी लाल पिंक रंग का निकलता है। 220 वोल्ट की वोल्टता वाले नियॉन लैंपों में एक उच्च प्रतिरोध R इसके एनोड के श्रेणी में लगा होता है, जो विद्युत धारा को नियंत्रित करता है। नियॉन लैंप प्रायः 5 वोल्ट की कैपेसिटी के बनाए जाते हैं। इसकी दक्षता 15 से लेकर 40 ल्यूमेन प्रति वाट तक होती है। तो ये याद रखेंगे, हमें ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी क्या है दक्षता कितनी होती है। तो कितनी होती है? 15 से 40। ठीक है। इन्हें AC एवं DC स्विच बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड, पैनल बोर्ड पर संकेत लैंपों की तरह प्रयोग किया जाता है, परंतु नियॉन साइन ट्यूब का प्रयोग अधिकतर एडवांस्ड सजावट के लिए ही किया जाता है। नियॉन साइज ट्यूब का वर्णन नेक्स्ट आर्टिकल में किया जाता है। तो क्या है? हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल नियॉन गैस और नियॉन लैंप। ठीक है। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे नेक्स्ट में? नियॉन साइन ट्यूब संरचना तथा कार्य सिद्धांत। तो इसमें क्या है? नियॉन साइज ट्यूब के इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम में सिंगल फेज AC सप्लायर, मेन स्विच, फायर मेन स्विच, फ्यूज, कैपेसिटर, चोक, स्टेप, ट्रांसफार्मर आदि दर्शाए गए हैं। नियॉन साइज ट्यूब में इलेक्ट्रिकल सर्किट में निम्नलिखित 2 स्विच का प्रयोग होता है। प्रथम मेन स्विच, इसे नलिका को चालू तथा बंद, ऑन तथा ऑफ करने के लिए प्रायतः नियमित रूप से रेगुलरली यूज़ किया जाता है। फायर मेन स्विच में क्या होता है? इसे नलिका को बंद ऑफ करने के लिए यदा कदा आपातकालीन आग लगाने वाली स्थिति में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे इमारत अथवा परिसर से बाहर लगाया जाता है। नियॉन साइज ट्यूब एक प्रकार की नलिका है जिसमें किसी प्रकार के तापक अवयव की आवश्यकता नहीं होती है और इसका प्रारंभिक विद्युत विसर्जन उच्च वोल्टेज पर होता है। ठीक है। तो इसमें ये दे रखा है फिगर हमें, यहाँ क्या ये चौक है, SPW ट्रांसफार्मर और एक कंडक्टर है। ठीक है। मेन फायर मेन स्विच अथवा सुरक्षात्मक स्विच, मेन स्विच हमारा ये है और यहाँ से ये सप्लाई हो रही है। ठीक है। अब क्या है फिर देख लेंगे हम। नियॉन साइज ट्यूब का प्रयोग प्रकाश के लिए अति कम होता है।
ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि नियॉन साइज ट्यूब का प्रयोग प्रकाश के लिए कितना होता है, तो कम होता है। ये आप ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है और ऐसे आ भी सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। इसका प्रयोग अधिकतर विज्ञापन तथा सजावट के लिए अत्यधिक होता है। विज्ञापन के लिए शब्द इसमें खंडों के रूप में किए जाते हैं। प्रत्येक खंड की लंबाई 2 मीटर से लेकर 5 मीटर तक हो सकती है, जितने दोनों सिरों पर 2 लगाए जाते हैं। आर पार स्टेप ट्रांसफार्मर 2 किलोवाट से 5 किलोवाट तक सिंगल फेज एसी सप्लाई प्रदान की जाती है, जो नलिका की लंबाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार प्रत्येक के साथ एक परिवर्तनीय अंश टैपिड ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। तत्पश्चात इन खंडों को श्रेणी क्रम में व्यवस्थित कर विज्ञापन अथवा सजावट के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार विज्ञापन के लिए प्रयुक्त एक बड़े नियॉन साइज ट्यूब के खंडों के लिए नए ट्रांसफार्मर की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और नियॉन साइज ट्यूब की दक्षता लगभग क्या होती है, 40 लुमेन प्रति वोल्ट होता है और इसका व्यास लगभग कितना होता है, 20 मिलीमीटर होता है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि इसका व्यास कितना होता है नियॉन साइज ट्यूब का, तो आप क्या बोलेंगे, 20 मिलीलीटर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बन सकता है, ठीक है। और ट्यूब की दक्षता लगभग क्या होती है, 40 ल्यूमेन प्रति वाट। तो क्या है, हमारे यहाँ से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन गए। देख लेंगे हम लोग ये। इसमें प्रवाहित धारा 60 माइक्रो एम्पियर से लेकर 75 माइक्रो एम्पियर तक निर्धारित उच्च वोल्टता पर कायम रहती है। इस निर्धारित वोल्टता को निम्न प्रकार से कितने भागों में डिवाइड किया था, 2 भागों में इन्हें डिवाइड किया गया है। उस गिरोह के आर पार वोल्टता 5 प्लस नलिका के आर पार वोल्टता 5, तो = 150 वोल्ट पर इलेक्ट्रोड इंटू 2 न्यूटन पर ऑफ इलेक्ट्रोड, 500 वोल्ट पर मीटर इंटू 5 मीटर ट्यूब लेंथ। कितनी ट्यूब यूज़ होती है इसमें, 5 मीटर लेंथ की ट्यूब। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ गया हमारा ये 2800 वोल्ट प्लस 2.8 किलोवोल्ट। तो भारतीय बाज़ारों में कई प्रकार के रंगीन प्रकाश वाली नियॉन साइज ट्यूब प्राप्त होती है। नियॉन साइज ट्यूब का ये रंगीन प्रकाश इसमें भरी जाने वाली गैस अथवा वेपर पर निर्भर करता है, जो निम्नलिखित तालिका से क्या है, लाल रंग किसका होता है, भरी हुई गैस किसमें, नियॉन गैस में अधिक होती है। नारंगी रंग नियॉन गैस में क्या होता है, कम होता है। सुनहरी गोल्डन कलर सोडियम वेपर में होता है और येलो कलर पीला कलर हीलियम गैस में, और हरा ग्रीन कलर नियॉन गैस प्लस मरकरी में होता है। हरा कलर जो बल्ब आते हैं वो नियॉन गैस और मरकरी में होते हैं, और नीला रंग क्या होता है, वो आर्गन गैस में होता है, ठीक है। तो हमारे क्या है, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। इसमें क्या है, हमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव मिल गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, ठीक है। ओके, थैंक यू।